तो हेलो बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 का पेपर के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पेपर आता है। ठीक, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पेपर आता है। तो पेपर को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, यदि आपके बोर्ड पेपर में यही पेपर आता है तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, अन्यथा आपके बोर्ड पेपर में किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो हिंदी का आप एक बार तैयार करे रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि बोर्ड पेपर में पेपर किस तरीके से आता है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से कि आपके प्रश्न पत्र 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक, शेष 2 खंडों में बांटा गया है, खंड का और खंड खा में। तो इसमें खंड का में जो आपके प्रश्न दिए गए हैं सभी क्या हैं, बहुविकल्पी हैं। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। ठीक, तो यहाँ से आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेपर को हल कर लेना है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको पूरा वीडियो फिर से बना देंगे, जिसमें आपको ये पेपर पूरी तरीके से क्या होगा, हल होगा। ठीक, तो यहाँ से आपका दूसरा है कि भारतीय युग की पत्रिका है कौन सी है, कविवाचन, सुधा या सरस्वती या मर्यादा या फिर हंस। ठीक, ग में है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था। ठीक, ये सभी क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। सन आपके दिए गए हैं। ठीक, तो इन सनों में से आपको जो आपका सही है तो उसे टिक लगा दीजिएगा। ठीक, ख नंबर में है कि सेवा सदन के रचनाकार हैं कौन है भैया। ठीक, जैनेन्द्र जी हैं या फिर अज्ञे जी है, प्रेमचंद जी या हरिकृष्ण जी हैं। ठीक, तो ये क्या हैं, सभी 1 नंबर के हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिए और टिक लगा दीजिएगा। ठीक, हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी होने के का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है। ठीक, तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कॉपी किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो वहाँ से आप भी देख सकते हैं। ठीक, कि वीडियो मतलब कि आपको पेपर में किस तरीके से कॉपी लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ से शुरू हो जाता है, का में आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ठीक, तो ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से एक सही है, जो कि आपके बोर्ड पेपर जो आपको कॉपी में लिखना है। ठीक, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कौन सी भक्ति काल से है, राम भक्ति शाखा से या फिर ज्ञानसराय भक्ति शाखा से या प्रेमसराय शाखा से या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक, तो इसे भी तैयार नंबर में है कृष्ण श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं कौन है। ठीक, तो इनको चारों विकल्प दिए गए हैं, जो आपका विकल्प सही है उसे ही टिक कर दीजिएगा। ठीक, चाँद का मुंह टेढ़ा है रचना के विधा हैं, मतलब कौन है। ठीक, ये रचना के विधाकार कौन है, तो उन्हें भी क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से अगला है कविवर वाणी के डेक्टर हैं, कथन है कौन सा कथन है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी या फिर जयशंकर प्रसाद जी या फिर रामचंद्र जी। ठीक, तो इसे क्या कर दीजिएगा, इस तरीके से आपको टिक करना है यहाँ से। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 आपको यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है। ठीक, तो प्रश्न को सबसे पहले आप पूरी तरीके से पढ़िएगा, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखिएगा। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो आपको क्या करने देना है, गद्यांश को पूरी तरीके से भैया पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ से 5 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, जो कि आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। पहले आपको गद्यांश पूरा पढ़ लेना है। आपको कहीं ना कहीं 1-2-4 शब्द ऐसे मिल जाएगा जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक, तथा इसके लेखक कौन है। ठीक, अब देखिए इसमें दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ठीक, जो रेखांकित अंक दिए गए हैं उनकी क्या करना है, व्याख्या करना है। प्रस्तुत तीसरा है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। ठीक, तो आपको जंगल में क्या क्या मिलता है, एक गद्यांश आप पूरी तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपका
कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? जल जब प्रवाह होता है तो वहाँ किस नदी के रूप में किससे किससे मिलता है? आप गद्यांश पढ़ेंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृत में क्या प्राप्त कर रही हैं? ठीक, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। जब आप गद्यांश पूरा तरीके से पढ़े रहेंगे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए अथवा में करके दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है गद्यांश, तो दूसरा गद्यांश पढ़ लीजिएगा। ठीक, अथवा में दिया गया है तो दोनों आपको नहीं करना है भैया, यदि आप दोनों कर देते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक, इसलिए आपको दोनों में से एक जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक, उसे ही करिएगा। ठीक, इसमें भी उसी प्रकार के क्या है क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है, ठीक, उसका करना है, भाषा का विकास कब नहीं होता है, भाषा का विकास कब नहीं होता है, तो आप उसे पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपके क्या नाम कितने नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं भैया। ठीक, नील परिधान विचार सुकुमार, ठीक, खुलकर मृदुल अधु, ठीक, तो यह क्या है आपके पद्यांश दिए गए हैं। ठीक, इस पद्यांश को पूरी तरीके से पढ़िएगा। ठीक, अगर हम पढ़ते हैं तो आपके क्या हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, हालांकि आपको हम जब पूरा आपको बताएंगे तो चाहे जितना लंबा वीडियो हो, ठीक, लेकिन पेपर को क्या कर देंगे, हल पूरा करा देंगे। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखांकित अंक आपको दिख रहे थे उसकी क्या करना है, व्याख्या करना है, जिस तरीके से आपको यहाँ से नीचे दिख रहा है। ठीक, इसका क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक, मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, एक अलंकार आपको लिख देना है। नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है, ठीक, नीले रंग की जो लिपटी हुई नायिका है उसकी छवि किस तरीके से दिख रही है, उसको भी आपको कर देना है। ठीक, परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए, परिधान और मृदुल शब्द का क्या करना है, अर्थ बताना है। ठीक, अथवा में करके दिया गया है दूसरा आपको। ठीक, तो दोनों में से आपको जो समझ में आता है उसे कर देना है। ठीक, यह देखिए आप दूसरा भी इसी तरीके से। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, जो कि आपके 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि हम जल्द ही इसका भी वीडियो आप सभी के पास पहुंचाएंगे। ठीक, और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको 80 से अधिक शब्दों में लिखना है और अच्छे ढंग से लिखना है, ताकि आपके पूरे 5 नंबर मिल जाएं। जैसे कि पहले यहाँ से आपको दिया गया है वसुदेव शरण अग्रवाल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, प्रोप जी सुंदर रेड्डी का है। ठीक, यहाँ क्या है आपके जीवन परिचय लिखना है। ठीक, अब यहाँ से आ जाता है कवियों का जीवन परिचय, अभी तो लेखकों का जीवन परिचय था, यहाँ से कवियों का जीवन परिचय जो कि आपके 5 नंबर का पूरा यहाँ भी है। ठीक, तो इनको भी 80 शब्दों में लिखना है। ठीक, तो पहला है जयशंकर प्रसाद जी का, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, या फिर चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअयोध्या का। ठीक, तो इन चारों में से क्लियर है कि चारों में से एक ना एक का आपको जीवन परिचय, एक दो आप याद कर लेते हैं तो चारों में से एक ना एक का जीवन परिचय आपके बोर्ड पेपर में हर बार ही पूछा जाता है। ठीक, 5वां है यहाँ से कहानी तत्व के आधार पर पंचलाइट तथा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, जो कि आपके 5 नंबर का है और 80 शब्दों में लिखना है। इसका भी जल्द ही हम आपको वीडियो बनाएंगे। ठीक, अथवा में करके दिया गया है कर्स नशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण का अर्थ होता है कि उन्होंने किस तरीके से उसमें क्या कार्य किया है। जिस तरीके से आपने मूवी देखी होगी, मूवी में हीरो का क्या कार्य होता है और विलन का क्या कार्य होता है, उसी तरीके से यहाँ प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 होनी चाहिए, 80 शब्दों में आपको देना है, जो कि आपके 5 नंबर का है। ठीक, तो पहला
यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, रसीम रथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पत्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। ठीक, या फिर आपको यहाँ से दिख रहा है श्रवण कुमार खंड का खा में आपको दिख रहा है दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोनों में से आपको एक करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। ठीक, मृतज्ञ खंड काव्य के आधार पर नायक की चरित्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जो कि आपके ग नंबर में है। दोनों में से आपको जो समझ में आता है उसे कर दीजिएगा। ठीक, घ नंबर में है कि त्यागपथी खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र के चरित्र गुणों पर प्रकाश डालिए। ठीक, चरित्र पर प्रकाश डालना है। ठीक, इस तरीके से करना है। अथवा में करके दिए गए तो दोनों में से जो आपको समझ में आता है उसे कर दीजिएगा। ठीक, अंग नंबर में है सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक, अथवा में यह कर देना है कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, तो चरित्र चित्रण दोनों में से आपको जो समझ में आता है उसे कर दीजिएगा। ठीक, आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक, तो आपको दोनों नहीं करना है, नहीं आपके नंबर कट जाएंगे, जो कि हमने पहले भी बता दिया है। ठीक, आलोकन वृत्त खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए। अथवा में आलोकन वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक, इस तरीके से आपको खंड का में पूरा करना है। ठीक, अब आ जाता है खंड खा। यहाँ से खंड खा में आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो आपको संस्कृत में दिया गया। ठीक, तो इसमें क्या है आपके 7 नंबर का है तो यहाँ से आपको दिख भी रहा है। ठीक, संस्कृत में अनुवाद करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या भी करनी है। ठीक, ख नंबर में निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपको हिंदी में क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद भी करना है, तो आपके 7 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में करके दिए गए तो आप उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 4 नंबर का है। 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो भैया आपके पहला 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर पूरा टोटल मिला के है, तो 2 क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 का है कि श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए, जो कि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। आता ज़रूर है, हर बार आता है। करुण रस, श्रृंगार रस, ये सभी तो आपके अनिवार्य हैं कि हर बार बोर्ड पेपर में आते हैं, तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आपके सिर्फ आपके 10 नंबर वही जो आते हैं कि उन्हें वही नहीं आते हैं, वह उसी को आप कहाँ से पूछ लेता है, कौन सा करना पड़ता है, लेकिन आपको इतना क्लियर है कि श्रृंगार रस, करुण रस और ये सब अलंकार आपके हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ख नंबर में है श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, जो कि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। ग नंबर में चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इस तरीके से आपके इस तरीके से आपके श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 11 आपके 9 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि हमने निबंध बता ही दिया है। बेरोजगारी समस्या समाधान पर, या फिर सर्वधाम संभाव पर, या किसी मेले का आंखों देखा वर्णन कीजिए। ठीक, या फिर गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पूरा लिख दीजिएगा। आपको सबसे आसान होगा कि आप किसी मेले का आंखों देखा हाल आप अपने प्रयागराज का भी कर सकते हैं। ठीक, या फिर गोस्वामी तुलसीदास का पूरा सचित्र वर्णन भी कर सकते हैं, तो उनका जीवन परिचय जिस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, जीवन परिचय वही पूरा लिख दीजिएगा, आपके 9 नंबर क्लियर मिल जाएंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 12 है कि पावक का संधि विच्छेद होगा। ठीक, 1 नंबर का है, तो पावक का संधि विच्छेद कर दीजिएगा। दूसरा है प्रजेत का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, पुस्तकालय में संधि विच्छेद क्या है, तो इसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह कर किस समास का नाम लिखिए। ठीक, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलिए देखिए, यहाँ से जो हमने बताया है वही आपको दे दिया गया है। बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, जो कि आपको बायो में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो भैया तैयार करेंगे। 8 नंबर आपके लिए बहुत होता है। ठीक,
शहर में फैली संक्रमण बीमारी तथा जिलाधिकारी पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र हमने बता ही दिया है। ठीक, उसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यक्ष का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक, एक एक नंबर के हैं। ठीक, इन्हें भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पेपर आएगा। ठीक, तो तैयार करे रहेंगे तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी और आप बोर्ड पेपर में अच्छे से पूरा नंबर करके आएंगे। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड पेपर में पेपर आएगा और किस तरीके से करके आना है। ठीक, तो अन्यथा आपको कहीं से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको वीडियो जल्दी ही लाएंगे और पूरा आपका साल बता देंगे। ठीक, हर रोज़ आपको नए नए ऐसे पेपर्स चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम रोज़ाना आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक, तो वीडियो पसंद आए हो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।